नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टाइगल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे प्राचीन काल में भौगोलिक विचारों का विकास कैसे हुआ। प्राचीन ग्रीक, भारतीय, चीनी और मिस्र सभ्यताओं ने किस तरह धरती और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन ग्रीक सभ्यता की, जो भौगोलिक चिंतन के विकास में अग्रणी थी। सबसे पहले आए होमर, जिन्होंने अपने महाकाव्यों इलियड और ओडिसी में समुद्रों, द्वीपों और धरती के विभिन्न हिस्सों का वर्णन किया। हालांकि उस समय यह विश्वास किया जाता था कि धरती सपाट है, लेकिन होमर के कार्यों ने भूगोल के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। अब आते हैं पाइथागोरस, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईपू में यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि धरती गोल है। उस समय लोगों को यह मानना मुश्किल था, लेकिन पाइथागोरस के इस विचार ने भूगोल और खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी। उनके खगोलीय निरीक्षण इस धारणा का आधार बने। इसके बाद आए हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने धरती को 3 हिस्सों में विभाजित किया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। उन्होंने नदियों, पर्वतों और सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया। उनके लेखन ने भूगोल को एक संरचित रूप में प्रस्तुत किया, जो उस समय के लिए अद्वितीय था। अब हम बात करते हैं एर्थोस्थनीज की, जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का मापन किया और अक्षांश देशांतर की धारणा को विकसित किया। उनके द्वारा बनाए गए पहले विश्व मानचित्र ने भूगोल के अध्ययन को एक नई दिशा दी। यह मानचित्र समुद्री यात्राओं और अन्वेषणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अरस्तु ने भी भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया गोल होती है, जिससे यह साबित हुआ कि पृथ्वी गोल है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को समझने का प्रयास किया और बताया कि जलवायु पर पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है। अब चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। यहाँ भी भूगोल और खगोल विज्ञान का गहरा अध्ययन किया गया। आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी गोल है। यह विचार उस समय के लिए बहुत ही उन्नत था और भारत में भूगोल और खगोल शास्त्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद आते हैं वराहमिहिर, जिन्होंने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में भूमि, जलवायु और मौसम विज्ञान का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। उनका यह काम प्राचीन भारत के भूगोल और पर्यावरणीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब चलते हैं प्राचीन चीन की ओर। चीनी विद्वान शेन कुओ ने धरती की भूवैज्ञानिक संरचना, नदियों और पहाड़ों के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया। उनका मानना था कि प्राकृतिक परिदृश्य समय के साथ बदलते रहते हैं, जो एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक सिद्धांत था। अब चलते हैं मिस्र और मेसोपोटामिया की ओर। इन प्राचीन सभ्यताओं का भूगोल मुख्य रूप से नदियों के अध्ययन पर आधारित था। मिस्र में नील नदी की बाढ़ का अध्ययन किया जाता था ताकि कृषि बेहतर हो सके। मेसोपोटामिया में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की बाढ़ और जल प्रवाह को समझने की कोशिश की जाती थी, जिससे इन सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। तो दोस्तों, यह था प्राचीन काल में भौगोलिक विचारों का विकास। हमने देखा कि कैसे ग्रीक, भारतीय, चीनी और मिस्र सभ्यताओं ने भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और भी रोमांचक वीडियो के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।